क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं? क्यों छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं और कभी कभी पूरी सोसाइटी को तोड़ देती हैं? दो लोग एक ही चीज चाहते हैं और अचानक कंपटीशन, जेलसी और हेट्रेड शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वायलेंस इंसान का नेचर है या इसके पीछे कोई हिडन पैटर्न है जिसे हम समझ नहीं पाए? आज की कहानी इसी रहस्य को खोलती है कि इंसान क्यों लड़ता है और सोसाइटी कैसे उस वायलेंस को कंट्रोल करती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी रूम में, जहां हम सिर्फ किताबों को समराइज नहीं करते बल्कि उनके पीछे छिपे डीप आइडियाज को आसान भाषा में समझाते हैं। यहाँ हर वीडियो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग किताब की, वायलेंस एंड द सीक्रेट, जिसे लिखा है रेने जिराड ने। ये किताब हमें एक ऐसी थ्योरी देती है जो ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल नए तरीके से एक्सप्लेन करती है। जिराड कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमारा अपना चॉइस नहीं होता, हम दूसरों को देखकर डिजायर करते हैं। इसे कहते हैं माइमेटिक डिजायर। मतलब अगर दो लोग एक ही चीज चाहते हैं तो वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि राइवलरी। धीरे धीरे ये डिजायर कंपटीशन बन जाता है और कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट। जब राइवलरी बढ़ती है तो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें ईगो क्लैशेस में बदल जाती हैं और फिर शुरू होता है वायलेंस। ये वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि पूरी सोसाइटी केओस में चली जाती है। लेकिन यहाँ जिराड एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। सोसाइटी इस केओस को कंट्रोल करने के लिए एक स्केपगोट चुनती है। मतलब सारा ब्लेम एक इंसान या ग्रुप पर डाल दिया जाता है। लोग उस स्केपगोट को पनिश करते हैं और अचानक वायलेंस खत्म हो जाता है। सोसाइटी को लगता है कि पीस वापस आ गई। जिराड कहते हैं कि रिलीजन और रिचुअल्स इसी प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। पहले वायलेंस होता है, फिर स्केपगोट, और फिर वही एक्ट सेक्रेड बन जाता है। मतलब जिस वायलेंस ने केओस खत्म किया उसे सोसाइटी होली बना देती है। धीरे धीरे सोसाइटी रिचुअल्स क्रिएट करती है ताकि रियल वायलेंस होने से पहले ही सिंबॉलिक तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सके, जैसे सैक्रिफाइसेस, फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस। ये सब असल में वायलेंस को मैनेज करने के तरीके हैं। आज के समय में हम सोचते हैं कि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन जिराड कहते हैं वायलेंस अभी भी है, बस उसका रूप बदल गया है। अब हम फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल और सोशल वायलेंस करते हैं। कैंसल कल्चर, ग्रुप हेट्रेड, ब्लेम गेम्स, ये सब मॉडर्न स्केपगोटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये किताब हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है क्योंकि ये हमें हमारी सच्चाई दिखाती है कि शायद हम उतने इनोसेंट नहीं जितना हम खुद को समझते हैं। लेकिन यही अवेयरनेस हमें बेहतर बना सकती है। ये किताब हमें सिखाती है हमारी डिजायर्स हमेशा हमारी अपनी नहीं होती। राइवलरी से वायलेंस पैदा होता है और सोसाइटी अक्सर ब्लेम शिफ्ट करके पीस बनाती है। सबसे जरूरी बात, अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम वायलेंस को रोक सकते हैं। अंत में जिराड हमें एक शीशा दिखाते हैं कि चेंज बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपनी डिजायर और जेलसी को समझ लें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और शायद एक बेहतर सोसाइटी भी बना सकते हैं। अगर आपको ये डीप और माइंड ओपनिंग कॉन्सेप्ट पसंद आया तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। इसकी असली डेप्थ आपको खुद पढ़ने पर ही समझ आएगी। किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया वहां से खरीदकर लेखक को सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसी सोच बदल देने वाली और डीप कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तब तक खुद को समझने की कोशिश करते रहिए क्योंकि शायद वही सबसे बड़ा बदलाव है। धन्यवाद।